अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने सोशल मीडिया पर ये खबरें देखी हैं कि अब सऊदी अरब ने एक साल का उम्रा वीज़ा जारी कर दिया है और अब एक ही वीज़े पर बार बार उम्रा किया जा सकता है, तो फिर आज की वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें वो आधा हिस्सा आपको बताया जाएगा जो कि असल में नहीं बताया जा रहा। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें इसमें जोड़ देते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आपको आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में मैं बताऊंगा क्या क्या वाकई एक साल का उम्रा वीज़ा आ गया है, या पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एक साल तक मुसलसल सऊदी अरब में रहा जा सकता है या नहीं, कितनी बार उम्रा किया जा सकता है, क्या हर बार नया परमिट लेना होगा, और आखिर में मैं बताऊंगा कि किन लोगों के लिए ये वीज़ा वाकई फ़ायदा मंद है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले असल ख़बर समझ लेते हैं। सऊदी अरब ने मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। उस वीज़े की मियाद एक साल है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक साल तक वो सऊदी अरब में रह सकते हैं। मुझसे भी कई लोगों ने इस बारे में पूछा है। तो नाज़रीन इकराम, ये जान लें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ वीज़े की मियाद है, क़याम की नहीं, कि भाई इतना ही देर तक ये वीज़ा वैलिड होगा, और ये नहीं है कि इतनी देर तक आप क़याम वहाँ पर कर सकेंगे। इस वीज़े के ज़रिए आप एक साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर मुतअद्दिद मरतबा सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो वहाँ पर आपके क़याम की हद है वो सिर्फ 90 दिन है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि आप पूरा साल सऊदी अरब में रह सकते हैं। अब दूसरा अहम सवाल वो ये है कि क्या इस वीज़े पर जितनी बार चाहें उम्रा कर सकते हैं। उसूली तौर के ऊपर एक साल के अंदर मुतअद्दिद बार सऊदी अरब आप जा सकते हैं, लेकिन हर सफ़र से पहले नुसुक ऐप के ज़रिए आपको उम्रा परमिट हासिल करना होगा, जिसका तरीक़ाकार भी आपको बता दिया जाएगा। यानी सिर्फ वीज़ा काफ़ी नहीं है, परमिट भी उसके साथ ज़रूरी होगा। और अब एक और अहम बात वो ये कि क्या हर एक को, और पाकिस्तान में भी और वैसे भी हर एक को ये वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि आम हालात में तो जिस तरह दूसरा वीज़ा, पहले जो उम्रा वीज़ा 90 दिन का होता था वो मिल जाता था, उसी तरह ये भी मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार उस वीज़े के अंदर भी मुश्किलात आती थी और सेंड टू एम्बेसी हो जाता था, तो इसमें भी ऐसा मुमकिन है, और हो सकता है कि इसमें ज़्यादा ऐसे मसाइल आ जाए क्योंकि ये एक साल का वीज़ा है। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात मंजूर शुदा उम्रा कंपनी के ज़रिए दरख्वास्त देना ज़रूरी होता है, और बाज़ सूरतों में इजाफी शराइत भी लागू हो जाती हैं। लिहाजा दरख्वास्त देने से पहले आप ताज़ा तरीन जो कवायद हैं उनको ज़रूर चेक कर लें। अब सवाल यह है कि इस वीज़े का फ़ायदा किसको होगा। अगर आप साल में एक से ज़्यादा बार उम्रा करना चाहते हैं, या आपके अजीज़ सऊदी अरब में रहते हैं, या कारोबारी या दीगर जायज़ वजूहात से आपको बार बार जाना पड़ता है, और आप कहते हैं उम्रा भी हो जाएगा और दूसरा काम भी हो जाएगा, तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक और अहम बात यह है कि इस वीज़े के बावजूद सऊदी अरब के तमाम कवानीन के ऊपर अमल करना यह आपके लिए लाजमी होगा। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करना या मुकर्ररा जो शराइत हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना जुर्माने, कैद और मुल्क बदरी का सबब बन सकता है। इसी तरह हज के दिनों के अंदर ये जो उम्रा वीज़ा है हज के दिनों के अंदर वैलिड नहीं होगा। आप हज के दिनों में जिस तरह पहले जो लोग आम उम्रा वीज़ा के ऊपर जाते थे हज के दिनों में उनको वापस आना होता था, इसी तरह अगर किसी के पास 365 यानी एक साल के दिनों का वीज़ा उसके पास मौजूद है, लेकिन जब हज के अय्याम आ जाएंगे तो फिर वो इस वीज़े के ऊपर सऊदी अरब नहीं जा सकता, बल्कि उसको वहाँ से आना होगा, और फिर हज के बाद वो दोबारा इस वीज़े के ऊपर सऊदी अरब में जा सकता है, उम्रा कर सकता है। तो हज के दिनों में ये जो वीज़ा है ये आपका वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, आपको इस वीज़े के ऊपर वहाँ से वापस आना होगा। तो ये उम्रा वीज़ा जो मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा है, इसके बारे में चंद अहम मालूमात थी, इनको समझना जानना ये इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर जब हम जाएँ तो हमारा जो सफ़र है वो बेहतर हो और हमारा सफ़र अच्छे अंदाज में हो जाए, और हमें वहाँ किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को वहाँ की बाअदब और मकबूल हाज़री बार बार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।